हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में कोबी और भेड़िया का कॉमिक विशेषांक मारा मारी। संजय गुप्ता पेश करते हैं मारा मारी, जंगल के जल्लाद कोबी और भेड़िया का रोमांचक जंगली कॉमिक विशेषांक। किंवदंतियों के मुताबिक देवी की शाप से पीड़ित मर्दा जाति में कन्या जन्म दुर्लभ था। इस कबीले में पैदा होने वाली आखिरी कन्या थी प्यारी सी मसाबा, जिसे पूरा कबीला चाहता था। कोबी भी नन्ही मसाबा के प्यार में पागल हो गया, पर था तो जानवर ही। भला कौन बाप चाहेगा कि उसकी फूल सी नाजुक बच्ची किसी जानवर के पास भी जाए। चोकर मसाबा को कोबी के पास से ले गया। दुश्मन कबीले कोला का सरदार खंखट बच्ची की जान के पीछे पड़ा था, और ये बात खुद भेड़िया को भी गवारा न थी। उन्हें जादू टोटके करने से रोकूंगा, वरना उन्हें दंड दूंगा। कोला जंगलियों की मनमानी नहीं चलने दूंगा। उपरोक्त कथानक विस्तार से जानने के लिए पढ़ें प्रथम भाग मसाबा। लेखक तरुण कुमार वाही, परिकल्पना विवेक मोहन, पेंसिलिंग धीरज वर्मा, इंकिंग राजेंद्र धोनी, कैलीग्राफी टी आर आज़ाद, रंग सुनील पांडे, संपादक मनीष गुप्ता। सबकी निगाहें काष्ठ की उस आकृति की ओर घूम गई। खटाक! मुझे पहचान तो लिया होगा कोला सरदार खंखट। भेड़िया तू? हाँ, कान खोल कर सुन लो सरदार खंखट, जो तुम चाहते हो वो नहीं हो सकता। तुम अपने कमीनेपन और अपनी टोटका हरकतों से बाज आ जाओ। ये मेरी पहली और आखिरी चेतावनी है। इसे देखो, यह भेड़िया का सुरक्षा चिन्ह है। जो कबीला इसे स्वीकार कर लेता है, मैं वो सारी दुश्मनियाँ भूल कर भेड़िया की सुरक्षा की हद में आ जाता है। मर्दा जाति इसे स्वीकार कर चुकी है, वो मेरे संरक्षण में है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम भी इसे स्वीकार कर लो। मेरा जवाब ये है, तुमने इसे स्वीकार न करके अपनी मनमानियों को जारी रखने का ऐलान किया है। याद रखना, आज के बाद अगर तुमने जंगल में कोई बदमिजाजी दिखाई तो तुम्हें भेड़िया अगर तुम्हारी उस बदमिजाजी का जवाब देगा, और वो जवाब तुम्हें हमेशा याद रहेगा। खटाक! कोबी को भी मसाबा की याद सता रही थी। आज मसाबा अभी तक भी क्यों नहीं आई? कहीं उसके आबा ने उसके जंगल में जाने पर पाबंदी तो नहीं लगा दी होगी। आबा मतलब पिता। तो फिर मैं क्या करूं? थोड़ी देर और प्रतीक्षा करता हूं उसकी। मैं कबीले की तरफ देखने गया तो कमबख्त कबीले वाले खामखा मुझसे पिट जाएंगे। शायद आती ही होगी वो मुझसे मिलने और खेलने। लेकिन आज तो हर किसी को उसकी तलाश थी। मसाबा को कहीं देखा है जूंगा? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। कहीं वो जंगल में तो नहीं चली गई? नहीं, मैंने उसे जंगल में जाने से मना किया था। कल वो शैतान कोबी के साथ थी, पर कहीं आज भी वहाँ ना चली गई हो। चलो ढूंढते हैं उसे। जंगल में काम करने वाले, मसाबा को तो नहीं देखा लीचड़? नहीं, देखता तो वापस भेजता। पूंगा, मसाबा को देखा है? कल कबीले में देखा था। कहाँ गई होगी? घबराओ नहीं चोकर, तुम यहीं रहो, हम चारों तरफ जाकर देखते हैं। कबीले में मसाबा के गायब होने की खबर फैल गई थी। मसाबा गायब है, मसाबा गायब है। हर मर्दा जंगली को मसाबा की तलाश थी। मसाबा, मसाबा! ये देखो, मसाबा इसे बालों में लगाती थी। इस पर रक्त के धब्बे हैं। रक्त के धब्बे? मुझे इधर झाड़ियों में ताज़ा रक्त दिखाई दे रहा है। मेरा हृदय अनिष्ट की आशंका से कांपने लगा है। न जाने बच्ची किस हाल में हो। झाड़ियाँ हटाओ। करहा गूंजी। कराहने का ये स्वर तो मसाबा का है। मसाबा मिल गई, मसाबा मिल गई। मेरी बच्ची, ये तो ज़ख्मी है, बुरी तरह ज़ख्मी है। शायद किसी जानवर का शिकार हो गई है। समय ख़राब मत करो, इसे कबीले में ले चलो जल्दी। मैं जाता हूँ, मैं भी चलता हूँ। और कोई फूजों को बुला कर लाओ, जल्दी लाओ। कोबी की प्रतीक्षा उदासी में बदलने लगी थी। क्यों नहीं आई मसाबा? कहीं कुछ अनिष्ट तो नहीं हो गया? अबे तू भी पागल है गोभी, पता नहीं क्या क्या सोचता जा रहा है। अबे आज नहीं आई तो कल तो ज़रूर आएगी। चल अब यहाँ से चल, दिमाग ख़राब मत कर अपना। कोबी की ये प्रतीक्षा शायद लंबी होने वाली थी। ये काम किसी जानवर का ही है, किसी पागल जंगली जानवर का। उसकी कई टक्करों, पंजों व दांतों से धराशायी हुई है ये। उसके तेज़ नाखूनों ने चीर डाली इसकी हथौड़ियाँ। मैं समझ गया ये काम सिर्फ एक ही जानवर का है। कौन है वो नरभक्षी? कोबी। कोबी? हाँ सरदार, अपने अपमान का बदला उसने हमारी मासूम मसाबा से ले लिया। मैंने कल भी इसे उसके साथ देखा था। शायद वो कल ही इसे मार डालता, लेकिन शायद मैं समय पर पहुंच गया। कोबी ऐसा नहीं कर सकता, कम से कम इसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। पालतू कुत्ता स्वामी को देखकर पूंछ हिलाता है, मगर कभी कभी वो उसे भी काट लेता है। कुत्ते फिर भी समझदार होते हैं, मगर कोबी तो पूरा जानवर है, वहशी दरिंदा। उसी के तेज़ दांतों, तेज़ नाखूनों और टक्करों ने मासूम मसाबा की हालत कर दी है सरदार पांगी।
इसका जिम्मेदार दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। पर फूजो, मेरी मसाबा है कैसी, ये होश में क्यों नहीं आई? प्रार्थना? क्या मतलब? मैं जो कर सकता था वो कर दिया, अब इसे से प्रार्थना ही बचा सकती है। भाव व्यवल उठाता फूजो भी। सकते में खड़ा रह गया हर कोई। नहीं, ये नहीं हो सकता। ईश्वर हमारी इतनी कठोर परीक्षा नहीं ले सकता। मेरी ज़िंदगी से दे दे भगवान, इसे ठीक कर दे। कोबी को मेरी मासूम बच्ची पर ज़रा भी दया ना आई होगी। मसाबा अगली शाम तक भी ना आई तो कोबी का दिल डूबने लगा। उसके आबा ने उसे मेरे साथ देख लिया था, शायद इसलिए उसे कहीं जाने नहीं दिया होगा। या कहीं वो बीमार तो नहीं पड़ गई? नहीं, अब मैं नहीं रुक सकता। उसकी भोली बातें बार बार मेरे कानों में पड़ रही हैं। उसके नन्हे मुन्ने हाथ मुझे बुला रहे हैं। मैं आऊँगा। सॉरी। आओ ना कोबी, आओ ना। मैं नहीं आई तो क्या तुम भी नहीं आओगे अपनी मसाबा से मिलने? मैं आऊँगा, मैं वह जाऊँगा, चुपके से देख कर लौट आऊँगा। यही कबीला है, पर मसाबा कहीं दिखाई नहीं पड़ रही। यहाँ से भी कहीं नहीं दिख रही मसाबा। अंदर जाऊँगा तो खलबली मच जाएगी, किसी से पूछ भी नहीं सकता। फिर अचानक वो हो गया जिसकी कोबी ने कल्पना भी नहीं की थी। शैतान कोबी आ गया, शैतान कोबी को मैंने पकड़ लिया। ओह, गड़बड़ हो गई। कोबी आ गया, कोबी आ गया, पकड़ो उसे, मारो उसे, बचे ना। कबीले वाले मुझे मारने आ रहे हैं। मुझे पता था कि ऐसे ही होगा। तू बचकर नहीं जाएगा कोबी हत्यारे। हड़बड़ाहट में कोबी ने चोकर को सामने की तरफ पटक मारा। धाड़! मुझे यहाँ से जाना होगा वरना लड़ाई हो जाएगी। उसकी शक्ल देखकर कोबी चौंक पड़ा। ये तो मसाबा का आबा है, ये तो बेहोश हो गया। पर मैं इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहता था। साए! अगर मैंने यहाँ लड़ाई की तो मसाबा मुझसे नाराज़ हो जाएगी। मारो मारो, हत्यारे को मारो। अगर मैं इन्हें यह कहूँगा कि मैं मसाबा से मिलने आया हूँ तो ये मेरी बात ना सुनेंगे, ना मानेंगे। एक ही रास्ता है, भागने का। वो भाग रहा है, पीछा करो, मार डालो। मगर कोबी तो घिर गया। अब क्या करूँ? ये तो मरने मारने पर उतारूँ। अब वैसा करना पड़ेगा जैसे सांड करता है। पागल सांड की तरह मुंह नीचे करके भागता हूँ और भीड़ में घुसकर उन्हें खदेड़ता हुआ निकल जाता हूँ। मैं यहाँ आया ही क्यों? मसाबा सुनेगी तो पता नहीं सबकी अलग अलग बातों का वो क्या मतलब निकालेगी। उसका आबा भी मेरे हाथों से बेहोश हो गया। उसे पता चलेगा तो वो फिर अब कभी नहीं आएगी। शायद मैंने मसाबा को खो दिया, वो अब कभी नहीं आएगी। दिल कर रहा है सबकी खोपड़ियाँ तोड़कर मसाबा को कबीले से ही उठा लाऊं। पर क्या पता कल जब उसे पता चले कि मैं उसके कबीले में आ गया था तो कल वो आ ही जाए, चाहे नाराज़ होकर ही सही। मैं उसे यही बात बताकर मना 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 लूँगा। उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। चोखर ने होश में आते ही ऐलान किया, मसाबा की हालत का जिम्मेदार कोबी है। अगर आप सब लोग मेरे साथ हैं तो हम साथ साथ हैं। कोला सरदार खंकट के भिजे जबड़े भी ऐलान कर रहे थे। अपने रास्ते की दीवार को मैं गिरा कर रहूँगा। कोबी ने हमारे काम में हस्तक्षेप किया था, उसे सज़ा देंगे। हाँ हाँ, सज़ा देंगे, पर उसे मारना आसान नहीं। अपने खिलाफ बुने जा रहे खतरों के जाल से कोबी बेपरवाह था। मैं मसाबा को भूलना चाहता था पर भूल नहीं पाया। फिर आ गया वहाँ जहाँ मसाबा आती थी, मेरे साथ खेलती थी। व्यग्र को भी चिल्लाया, मसाबा, ओ मसाबा, तू आएगी ना? बोल, तू आएगी ना? ना मसाबा आई, ना कोई जवाब। आए तो फंदे, बीसियों फंदे। फंदों में फंसा कसमसा उठा कोबी। ये फंदे किसने फेंके? दूर दूर तक नजर आए हमलावर नकाबपोश। कौन है ये? जंगलियों ने फेंक मारे गोले। ये क्या फेंक रहे हैं? इन गोलों में आग लगी है। आग के नहीं, धुएं के गोले थे वो। गुग्गल के गोलों का धुआं खत्म होने से पहले हमें अपना काम पूरा करना है। धुआं धुंध के रूप में चारों ओर फैल रहा था, पर कोबी के दिमाग पर धुएं की परत नहीं चढ़ी थी। पता नहीं ये कौन है, पर मुझे इतना लग रहा है कि ये लोग मुझे धुएं के बीच फंसा कर मारना चाहते हैं। इनकी ऐसी की तैसी, कोबी इनकी चाल को कामयाब नहीं होने देगा। उफ! जय भेड़िया देवता! कट कट! रस्सियाँ टूटने की आवाज़ आ रही है। वो रस्सियाँ तोड़ रहा है, वो तोड़ डालेगा। जल्दी करो, जल्दी करो। पहले इसके कसबल ढीले कर दो ताकि ये रस्सियाँ तोड़ने के लिए बल का प्रयोग ना कर पाए। उफ! धुआं इतना घना है कि कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन हमलावरों को मेरी स्थिति का पता है। हमलावर मेरी स्थिति का फ़ायदा उठाकर मुझे पीट रहे हैं। मुझे इस मार से बचने के लिए अपने कसबल ढीले नहीं होने देने। कोबी ने हिंसक होते पशु के समान हुंकार भरी और वो हुंकार! इसने और रस्सियाँ तोड़ डाली हैं। वो चीज़ मैंने हासिल कर ली है। भागो! कट कट कट! टूट गई रस्सियाँ। रस्सियाँ टूटते ही कोबी ने पुकारा वह नाम, जय भेड़िया देवता मदद! एक एक की खोपड़ियाँ तोड़ डालूंगा। धुएं में गदा को चारों ओर घुमाता चला गया था कोबी। आओ, अब आओ, मारो मुझे, साए साए! मगर कोबी को जल्दी ही एहसास हो गया कि वो गदा को केवल हवा में घुमा रहा है। दुश्मन तो गदा से एक भी नहीं टकरा रहा है। इसका मतलब कि दुश्मन भाग चुका है। कोबी हल्के होते मगर फिलहाल घने धुएं की परतें तोड़कर बाहर निकला।
दुश्मन रस्सियां टूटने की आवाज़ों से घबरा कर भाग गया। शायद उसे ये इल्म हो गया होगा कि अगर रस्सियां टूट गई तो कोबी के हाथों वो बचेंगे नहीं। ये गधा भी आज कुछ भारी लग रही है, उठाई नहीं जा रही। इसे वापस भेजता हूँ। अभी वो गलसड़, गलसड़ मतलब कोबी की भाषा में एक अपशब्द। ज़्यादा दूर नहीं जा पाए होंगे। मैं अपनी भेड़िया फौज को बुलाता हूँ, भेड़िया उनका पीछा करके उनका काम तमाम कर देंगे। चले आओ चले आओ, भेड़िया फौज के सिपाहियों, नमक हरामो जल्दी आओ। हैं, कोई नहीं आया? क्यों नहीं आया? वो तो मेरी एक पुकार पर आ जाते। फिर पुकारता हूँ, चले आओ नमक हरामो, वरना हड्डियाँ तोड़ डालूंगा। चले आओ मेरे भेड़ियों, चले आओ। कोई नहीं आया, क्या कारण है? ओ ये क्या? मेरी कलाई की शक्ति के प्रतीक आभूषण कड़े कहाँ गए? इन्हीं की शक्ति से तो मैं भेड़िया देवता की प्रलंकारी गदा को उठा पाता हूँ। अभी कुछ देर पहले तक तो वो मेरी कलाइयों में ही थे, कहाँ गए? कहीं झटके से रस्सियाँ तोड़ते वक्त निकल कर तो नहीं गिर गए? उसी स्थान पर धुआं बिल्कुल छट चुका था। अगर गिरे होंगे तो यहीं कहीं झाड़ियों में गिरे होंगे, पर दोनों एक साथ कैसे गिर गए? नहीं मिले। सोचने वाली बात यह है कि दोनों एक साथ कैसे गिर गए। एक गिरता तो मान लेता, दोनों नहीं गिर सकते। कहीं ओ कहीं मेरी पिटाई करते वक्त उन्होंने ही तो नहीं निकाल लिए? उस रस्सियों में जकड़े होने के कारण मेरे बाजू सुन्न हो गए थे, मुझे पता ही नहीं चला होगा। उनमें से किसी की आवाज़ भी आई थी कि वो चीज़ मैंने हासिल कर ली है। इसका मतलब वो मेरे कड़े लूटने ही आए थे, मगर क्यों? वो लोग कौन लोग थे? मेरे कड़ों का वो लोग क्या करेंगे? मसाबा भी 3 दिन से नहीं आई, उसकी याद सता रही है। जैन के पास गया तो भेड़िया से भी मिलना पड़ेगा। जैन अपने आप कभी कभी आ जाती है, पर वो भी नहीं आ रही। क्या करूं? कुछ कर नहीं सकता। भेड़िया के जबड़े गुस्से में फूल पिचक रहे थे। कोई भले ही कुछ ना कर पाए, पर मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ बाबा। अगर कोबी ने ही मसाबा को घायल किया है तो इस बार मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसकी शक्ति के सारे घमंड चूर चूर कर डालूंगा मैं। लेकिन बाबा, ये बात है जैन को ना बताना, वरना वो फिर बीच बचाव करने पहुंच जाएगी। वो हम दोनों को एक करने का जो सपने देख रही है, वो बेवकूफ़ समझती है कि उसका वो सपना पूरा हो जाएगा। तभी वो हर बार हमारी लड़ाई को फैसला होने से पहले ही रोक देती है। लेकिन मैं जानता हूँ कि उसका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। अब कोबी जैसे नृशंस पशु का अंत हो जाना चाहिए। उसकी सारी शक्तियों को मैंने चकनाचूर करने की ठान ली है फूजो बाबा। और अब यह होकर रहेगा। क्या होगा क्या नहीं ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि इंसान समझता है कि जो कुछ वह कर रहा है वो खुद कर रहा है। मेरा ये मानना है कि सब कुछ भाग्य की लकीरों के भरोसे है। कोबी भेड़िया के शरीर से अलग हुआ उसका पशु रूप है, ये सब जानने के लिए पड़े रोमांचक कॉमिक विशेषांक कोबी और भेड़िया, जो कि आपको कोबी और भेड़िया की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। मसाबा की ज़िंदगी भी भाग्य के भरोसे थी। सरदार, होश क्यों नहीं आ रहा इसे? हिम्मत से काम लो छोकर। उफ, पता नहीं किसकी काली नज़र लग गई हमारी मसाबा को। कोबी की। सरदार पांगी, सिर्फ कोबी की काली नज़र लगी है इसे, उसी की मनुष्य परछाई पड़ी है इस पर। लेकिन अपनी मसाबा को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा, कुछ भी। कोला सरदार खंकट खुद बहुत बेचैन था। बहुत जल्दी कोबी की लाश जंगल में पड़ी होगी और चील कौए गीदड़ उसे नोच नोच कर खा रहे होंगे। इतने दुश्मनों से बेपरवाह बैठा था कोबी। कभी कभी जेन मुझे ताना कसती है कि मैं किसी समस्या को लेकर सोचता नहीं, यानी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता। अब बताओ, कितना तो दिमाग इस्तेमाल कर लिया, पर यह पता ही नहीं लग रहा कि मेरे आभूषण कौन ले गया। मैं मसाबा तक कैसे पहुंचूं? मैंने अपना पूरा दिमाग इस्तेमाल कर लिया, और इतना दिमाग पूरे जंगल में किसी के पास नहीं होगा। उफ, क्या करूं? कोबी भले ही कुछ नहीं कर पा रहा था, लेकिन करने वाले कोबी तक पहुंच चुके थे। उफ, ये क्या? मेरे शरीर को ये कैसा झटका लगा? दूसरे ही पल, अरे, मुझे उल्टा किसने टांग दिया? अचानक उसका पूरा शरीर तेज गति से नीचे आया और आ आ कोबी का शरीर वापस ऊपर खिंच गया। कौन है? सामने आकर वार करो कायरों। समझदार लोग कोबी की ऐसी चुनौती की परवाह नहीं करते, और वही करते हैं जो करना चाहते हैं। थाड़! ओह, कमबख्तों ने नीचे पत्थर भी रख रखा है ताकि मेरा सिर सीधा पत्थर से ही टकराए। कोबी का शरीर पुनः ऊपर खींच लिया गया। भेड़िया बुलाने पर आ ही नहीं रहे। इस स्थिति में गधा मंगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि गधा चलाऊंगा किस पर? पूंछ बढ़ा सकता हूँ, पर दुश्मन दिखे तो सही। ऐसे तो मेरा सिर पत्थर पर पटक पटक कर मेरे ये दुश्मन मेरे होश ही उड़ा देंगे। पुनः तेजी के साथ नीचे आकर कोबी का सिर पत्थर से टकराया। अबे मान जाओ, छूट गया तो फोड़ डालूंगा। आओ! थाड़ कड़ाक! दुश्मन सोच रहा होगा कि कोबी का सिर टूटेगा, पर यह तो पत्थर ही टूट गया। पाप रे! पत्थर तो टूटा था, मगर कोबी की आंखों के आगे भी रंग बिरंगे तारे नाच गए थे। दम है तो मुझे खोल दो। तुम 50 आ जाना और मैं अकेला लड़ूंगा। चलो, तुम 100 आ जाना। चलो 300। अब तो खोल दो कम बख्तों, बच्चे की जान लोगे क्या?
कोबी के होश दुरुस्त हुए। ओह, इस बार दुश्मनों ने मुझे ऊपर नहीं खींचा। इस बार मैं दुश्मनों के नीचे खींच देता हूँ, क्योंकि मुझे बार बार ऊपर खींचते दुश्मन इन जंजीरों को पकड़े ज़रूर इसी वृक्ष पर बैठे। पत्तों में तीव्र खड़खड़ाहट हुई और अरे बाप रे, फाड़, आओ, कमबख्त यहाँ भी चाल चल गए। कोबी को भागते दिख गए दुश्मन। अरे, ये तो वही नकाबपोश दुश्मन है। गदा मंगाकर सबकी खोपड़ियाँ तोड़ दूंगा। कोबी से पंगा लेकर भागकर कहाँ जाएंगे। कोबी लंगड़ी टांग पर दुश्मनों के पीछे भागा। मेरा एक पाँव तो फंसा हुआ है, पर भला हो मसाबा का जिसने मुझे लंगड़ी टांग पर चलना सिखाया। जय भेड़िया देवता मदद। कोबी के हाथ में गदा प्रकट नहीं हुई। आए, गदा प्रकट क्यों नहीं हुई। बरबसी कोबी का एक हाथ अपने कंठार की तरफ चला गया, जिसे गायब पाकर वो चिहुक उठा। मेरा कंठार कहाँ गया। ओह, इसलिए मुझे उल्टा टांग दिया था। हार ज़रूर उसी वक्त मेरी गर्दन से निकल गया होगा और वो नकाबपोश कंठार लेने ही आए थे। अचानक धाड़ से नीचे जा लगा कोबी। उफ, थम। ओह, ये तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मेरा एक पाँव जंजीर से बंधा है और जंजीर का दूसरा छोर उस भारी तने से बंधा है जो मेरे ऊपर गिरा था। धत तेरे की, इतना दिमाग लगाना भी काम ना आया। यानी दुश्मन जानता था कि मैं उनका पीछा करूंगा, इसलिए उसने पहले ही जंजीर का छोर उस भारी तने से बांध दिया। अब पहले अपने पाँव में फंसा लोहे का फंदा काटना होगा। ओ मेरे भेड़िए, ओह मेरे भेड़िए ये काम कर देंगे। कमबख्तो, नमक हरामो, कहाँ चले गए थे। मेरे पुकारने पर भी नहीं आए। वफ कर। चलो बे, जल्दी आओ, मेरी जंजीर और फंदा काट कर खोलो। अबे खोलो, कमाल है, ये तो सुन ही नहीं रहे। नमक हरामो, सटाक। वफ कर। कोबी खुद ही उस कोशिश में जुट गया। कड़क। बेटे कोबी, ज़रा दिमाग से काम ले। कोई तेरे आभूषणों के पीछे पड़ा जो कि तेरी शक्ति के आधार है। शायद वो तुझे शक्तिहीन करके ख़त्म करना चाहते हैं। कमबख्त, अगर एक बार हत्थे चढ़ जाएं तो दो फाड़ कर दूंगा उनके जिस्मों को। कोबी अपनी कोशिशों से अपना पाँव आज़ाद कराने में सफल रहा। अब मुझे सावधान रहना होगा, क्योंकि शायद इस बार मेरी कमर पेटिका मुझसे छीनने की चेष्टा की जाए। कोबी ने इस बार वाकई दिमाग का सही इस्तेमाल किया था, मगर बावजूद इसके उसकी सारी सावधानी धरी रह गई। अरे ये क्या, ये तो सूंड है, और सूंड तो हाथी की होती है, पर किसी हाथी से तो मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। अबे छोड़, छोड़ दे वरना काट डालूंगा। पर काटूंगा कैसे। गधा मैं बुला नहीं सकता, बुला भी लूँ तो उठा नहीं सकता, और मेरे दोनों बाजू उसने जकड़ दिए। सामने नजर आया वो बच्चा। अरे बेटा, ज़रा सुन तो, देख, इस हाथी ने मुझे जकड़ लिया है और छोड़ नहीं रहा। कहीं से गन्ने मिले तो ले आ, गन्ने देख कर ही मुझे छोड़ देगा। गन्ने ना मिले तो देख, चींटी की बाम्बी ज़रूर मिल जाएगी। बाम्बी में से चींटियाँ लाकर इस नामुराद की सूंड में छोड़ दे, तभी छोड़ेगा ये मुझे। जा बेटा जा, अगर तू मेरा ये काम कर देगा तो मैं तुझे खूब सारे फल खाने को दूंगा। पर बेचारे कोबी को नहीं मालूम था कि वो बच्चा उसके लिए शैतान का अवतार बनकर आया था। आह, अभी ये क्या उड़ा दिया मेरी आंखों में, ये तो मिर्ची है। और ये क्या, मेरी कमर पट्टिका क्यों पकड़ ली तूने, क्या कर रहा है छोकरे। कोबी ने घुमा दी लात। शैतान छोकरे, मेरी कमर पट्टिका खोल रहा है तू। थाड़। समझ गया, ये साजिश मेरी कमर पट्टिका को प्राप्त करने की है, और दुश्मन भी आसपास छिपे होंगे। पहले तो इस हाथी से छुटकारा पाना होगा। इसे वैसे खींचता हूँ जैसे हल में जोता बैल हल को खींचता है। इसकी पकड़ ढीली हो रही है। अब अपनी पूंछ को इसकी गर्दन से जकड़ कर घोंट देता हूँ इसका दम। अब देखता हूँ कि मुझे कैसे नहीं छोड़ेगा ये। तब तक आके खोलने में सफल हो गया कोबी। कोबी को छोड़ना अब हाथी को भारी पड़ा। थाड़। क्यों बे, कोबी पर अपनी दादागिरी दिखा रहा था। और तू काले छोकरे, मेरी कमर पट्टिका उतार रहा था तू। मैं समझ गया कि तू उन्हीं हमलावर नकाबपोशों की औलाद है। अब मुझे पता चल जाएगा कि आखिर वो हमलावर है कौन, और अगर तूने मुझे नहीं बताया तो मैं तेरी गर्दन मूली की तरह तोड़ डालूंगा। बता जल्दी। ये तुझे मैं बताऊंगा कोबी। भेड़िया तू। हाँ मैं। तेरे खूनी हाथ अब बच्चों की गर्दनें भी दबाने लगे नरबख्शी। थाड़। मासूम बच्चों के जिस्म उधेड़ते वक्त तेरा कलेजा भी नहीं कांपता है। ऐसे बच्चों को तो उल्टा टांग दूंगा। ये दुश्मन बच्चा है भेड़िया, छोड़ दे मुझे। इस वक्त मैं उस बच्चे से ज़रूरी सवाल पूछ रहा हूँ। जो पूछना है मुझसे पूछ कमीने। देख, इस वक्त मेरा दिमाग ख़राब है, मैं तुझसे लड़ना नहीं चाहता। मुझे लड़ने पर मजबूर मत कर। कोबी उठ पाता उससे पहले ही कई हाथ उसकी कमर पेटिका पर झपट पड़े। ओह नकाबपोश दुश्मन, ये सब मेरी कमर पेटिका छीनना चाहते हैं। चौंक पड़ा था भेड़िया भी। हिल्ला मत, इस शैतान की मदद करने की कोशिश मत करना भेड़िया। कौन है ये लोग, ये लोग कोबी की कमर पेटिका क्यों छीनना चाहते हैं। मगर कोबी से कमर पेटिका छीनना बच्चे के खिलौने छीनने जितना आसान नहीं था। थाड़ थाड़ थाड़। 2 बार तुम सफल हो गए, मगर इस बार कोबी सफल होगा अपनी कमर पेटिका बचाने में भी, तुमसे अपना कंठहार और कड़े वापस लेने में भी। हाथी की ज़बरदस्त टक्कर से कोबी भी गिर पड़ा। धड़ाक। उफ। चुपचाप खड़े रहो भेड़िया। यह हाथी तो मैंने मर्दा जाति में देखा था।
हम जो कुछ कर रहे हैं जंगल की भलाई के लिए कर रहे हैं। तुम मर्दा जाति के लोग हो। हाथी पर चढ़ा व्यक्ति मसाबा का पिता चोकर है। तुमने पहचान लिया भेड़िया, ये सच है। और ये भी सच है कि हम अकारणी को भी पर हमला नहीं कर रहे। पर तुम उसके आभूषणों के पीछे क्यों पड़े हो? शायद तुम उसे शक्तिविहीन करके मारना चाहते हो। वो कोई जवाब देता, मगर तभी कोबी की हरकत से गूंजी चीखों की तरफ सबका ध्यान केंद्रित हो गया। ई उह आ ओह, कोबी ने हाथी को उन लोगों पर ढकेल दिया है। तुम उससे पार नहीं पा सकते। कोबी ने महावत का नकाब खींच दिया। ओह, तुम तो मसाबा के आबा हो। इसका मतलब ये सारे लोग मर्दा जाति के, सबके सब मेरे दुश्मन। इसका मतलब मेरे बाकी आभूषण तुम लोगों के पास है। मुझे मालूम है कि वो कहाँ पर होंगे, तुम्हारे कबीले में, तुम्हारे सरदार के पास। उह, कोबी ने चोकर को उठाकर भीड़ व भेड़ियों पर फेंका। खबरदार, कोई मेरे पीछे आए तो ये मसाबा के कबीले के ना होते तो अभी बिछा देता सबको। उसे पकड़ो, वो हमारे कबीले में न जाने पाए, वरना अनर्थ कर देगा। अगर उसने कुछ अनाप शनाप हरकत करने की कोशिश की तो आज मैं उसे मुंह तोड़ जवाब दूंगा। कोबी को नजर आए भेड़िए। हराम खोरो, रोको उन्हें। तुम मेरा कोई कहना नहीं मान रहे। कमाल है, एक भी अपनी जगह से नहीं हिला। इन्हें भी सबक सिखाना पड़ेगा। पहले कंठार और कड़े प्राप्त करना जरूरी है। एक बार सरदार की गर्दन हाथ में आ जाए, इनमें से कोई भी चूं तक नहीं करेगा। सीधे जाकर सरदार का टेटुआ दबा दूंगा। सरदार पांगी को मेरे आभूषण लौटाने ही होंगे। तुम्हारा सरदार कहाँ है? जल्दी बता। उसे छोड़ दे कोबी, मैं यहाँ हूँ। मैं तुझे ढूंढता ही हुआ यहाँ आया हूँ। तुम्हारे आदमियों ने मेरे आभूषण छीने। कहाँ है मेरे आभूषण? लौटाओ उन्हें, वरना अच्छा नहीं होगा। शैतान, दुष्ट, कोबी, यहाँ तुझे सिर्फ मृत्यु मिलेगी। अरे, मेरी पूंछ में आग लगा दी। ये क्या कर रही हो? ये जल गया तो इसकी कमर पेटिका भी जल जाएगी, जिसकी हमें सख्त ज़रूरत है। पानी, पानी कहाँ है? कोबी ने पूंछ को पानी के ड्रम में डालकर आग बुझाई। बाप रे, सारी पूंछ जल जाती तो। खतरा अभी टला नहीं था। हत्यारे, बेरहम, हम तुझे जिंदा जला देंगी। अरे वाह, उल्टा जो कोतवाल को डांटे। ये कहावत मुझे जैन ने समझाई थी, जिसका अर्थ होता है चोरी और सीना चोरी। एक तो तुम्हारे कबीले वालों ने मेरे दिव्य आभूषण छीन लिए, उस पर अब मुझे ही जान से मारने की धमकी भी दे रहे हो। अगर मैं चुप हूँ तो सिर्फ उस प्यारी सी बच्ची मसाबा की खातिर, जिससे मुझे प्यार हो गया है। अगर ये उसका कबीला ना होता तो मैं इसी पूछ से तुम्हारा कबीला जलाकर राख कर देता। पर मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। सरदार पांगी, चुपचाप मेरे आभूषण मुझे लौटा दो। उसी पल भारी शोर मचाते वहां पहुंचे चोकर, भेड़िया व अन्य जंगली। खत्म कर दो इसे, खत्म कर दो इस हत्यारे को। इन्हें रोक लो सरदार पांगी, क्योंकि अगर मैंने यहाँ मारा मारी की तो मसाबा नाराज़ हो जाएगी मुझसे। वो मुझसे खेलने कभी नहीं आएगी, और मैं उससे मिले बिना नहीं रह सकता। कब से उसे देखने के लिए बेचैन हूँ। कोबी की बातें सुनकर खटक गया था सरदार पांगी का दिमाग। ठहरो, रुक जाओ, कोई कोबी पर हाथ ना उठाए। लेकिन सरदार, चोकर को थमना पड़ा। कोबी, जानते हो तुम्हारे आभूषण कहाँ हैं? मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारे पास है। नहीं, वो मेरे पास नहीं है। आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि वो कहाँ है। ये रहे तुम्हारे आभूषण। अरे मसाबा, ये तो मसाबा है। मेरी मसाबा, कब से देखने को तरस रहा था मैं इसे। जैसे आभूषणों की बात वो बिल्कुल भूल ही गया। मसाबा, अरे ओ मसाबा, देख कोबी आ गया। उठ, मैं तो तेरा रोजाना इंतजार करता था। तू आई क्यों नहीं मुझसे खेलने? मत छू शैतान, मत छू मेरी बच्ची को। इसका यह हाल तेरे कारण हुआ है। था, ये बेहोश है, घायल है बुरी तरह, जिंदगी और मौत के बीच पड़ी झूल रही है। तूने नोच डाला मेरी मसाबा को। तूने मौत के दरवाजे पर ले जा पटका इस मासूम को। अब हाथ मत लगाना उसे, वरना चीर डालूंगा तुझे। वह बेहोश, घायल, वह मेरे कारण? मैंने नोच डाला? ये तुम क्या कह रहे हो सरदार पांगी? ये आदमी ज़रूर पागल हो गया है। मसाबा बेहोश है, घायल है, और ज़िंदगी और मौत के बीच पड़ी है? नहीं नहीं, ये झूठ है। ओह, तो इसलिए नहीं आई थी मुझसे मिलने? मसाबा, उठ मसाबा, क्योंकि तू ही अपने आबा को ये बता सकती है कि तेरे साथ जो हुआ वो मैंने नहीं किया। मुझे भी तो उस दरिंदे का नाम बता, जिसने तेरा यह हाल किया। उठ मसाबा, उठ, बता। उसका जिस्म नौच डालूंगा, बोटी बोटी कर चील कौओं को खिला दूंगा। को भी कुछ भी कर सकता है, पर झूठ नहीं बोल सकता। मसाबा को इसने घायल नहीं किया, लेकिन सरदार कोबी के आभूषण चुराकर मसाबा को पहनाने का क्या कारण है? क्योंकि चोकर ने कोबी के जख्म बढ़ते देखे थे, और कोबी को यह कहते सुना भी था कि उसके आभूषणों में उसके जख्मों को भरने की ताकत है। हाँ, अपनी मासूम बेटी मसाबा की ज़िंदगी बचाने का अब हमारे पास यही एक रास्ता था कि हम कोबी के आभूषण उससे छीन कर मसाबा को पहना दें, ताकि वो ठीक हो जाए। ओह,
तो इसलिए चाहिए थी तुम्हें मेरी कमर पेट टिका भी। अरे इसके लिए ये कमर पेट टिका तो क्या, अपनी जान भी दे दूं। ये लो छोकर, बांध दो इसे मसाबा की कमर पर। को भी तुम जल्दी करो छोकर, जल्दी करो, देर ना हो जाए। चोकर ने झपट कर थाम ली कोबी की कमर पे टिका और अब अच्छी हो जाएगी मसाबा, इसे अच्छी होना ही पड़ेगा। कोबी इतना भावनात्मक भी है। चमत्कारी ढंग से होश में आ गई मसाबा। क कोबी, ये मुझे पुकार रही है। मसाबा, मैं यहीं हूँ तेरे सामने, आंखें खोल और बता मुझे कि तुझे किसने मारा। कोबी, वो, हाँ हाँ पता मसाबा। आबा, वो, तेज कोलाहल उठा। मारो मारो, राख कर दो कबीले को, जला डालो। सरदार सरदार खंकट के नेतृत्व में कोला जंगलियों ने हमला कर दिया है, वो भारी संख्या में है। चीख कर उठ बैठी मसाबा। कोबी, उसका नाम भी खंकट था। वो कह रहा था कि मुझे मारकर हमारे कबीले का वंश मिटा देगा। उसने मुझे अपने पालतू भालू से नचवाया था। कोबी, खंकट अब जिंदा नहीं रहेगा। कोबी ने हुंकार भरी। चले जाओ मेरी भेड़िया फौज के चले आओ मेरी भेड़िया फौज के सिपाहियों, चले आओ मेरे भेड़ियों। नहीं, मैं खून खराबा नहीं चाहता। अरे इस बार तो ये आ गए। वुफ कर, टूट पड़ो कोला जंगलियों पर, बमो डालो इन्हें। वुफ कर, कोबी के खुंखार भेड़ियों ने कोला जंगलियों में अफरा तफरी मचा दी। वुफ कर, आ कोबी पर पागलपन सवार था। सरदार खंकट, तुझे अपने नाखूनों से नोच नोच कर मारूंगा मैं। कोबी नोच ही डालता उसे, लेकिन नहीं कोबी नहीं, रुक जाओ, ये खून खराबा बंद करो, ये लड़ाई बंद करो। सरदार खंकट को माफ़ कर दो, सबको माफ़ कर दो, वरना वरना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। नहीं, तेरी ये बात नहीं मानूंगा मसाबा। इसने तुझे जो जख्म दिए हैं उसका स्वाद मैं इसे भी चखाऊंगा। नहीं, ऐसा मत करना। अगर इसने पाप किया है तो इसे दंड ईश्वर देगा। जबड़े भेज कर रह गया कोबी। तूने मेरे हाथ रोक लिए मसाबा, वरना आज ये जिंदा ना बचता। अपने भेड़ियों को भी रोको कोबी। कोबी के आदेश पर थम गए भेड़िए भी। कर, रुक जाओ। कर कर, फुफ फुफ। और तब सरदार पांगी, मैं तुम्हारा दोषी हूँ, मुझे चाहे मौत की सज़ा दो, लेकिन सैकड़ों बरसों से चली आ रही दुश्मनी की धूल आज इस लड़की ने मेरे मस्तिष्क से हटा दी। दुश्मनी खत्म हो गई सरदार पांगी, दुश्मनी खत्म हो गई। जब दुश्मनी खत्म हो गई तो सज़ा कैसी। जंगल में मानवता जिंदा रखने के लिए गले मिलना ज़रूरी है। सबके चेहरे हर्ष से दमक उठे थे, पर कोबी के चेहरे पर गुस्सा था। वफ कर, अरे कम बख्तो, मैंने तुम्हें पहले भी कई बार बुलाया था, पर तुम तब क्यों नहीं आए, और मुझे देखकर भी मेरा कहना क्यों नहीं माना। वफ कर, स्वामी कोबी, हमने फैसला किया था कि जब तुम प्यार से बुलाओगे तो हम फौरन आ जाएंगे, पर जब कहोगे हराम खोरो नमक हराम हो तब नहीं आएंगे, इसलिए नहीं आए और कहना नहीं माना। हराम खोरो, भागो यहाँ से। कूं कूं, स्वामी नहीं सुधरेंगे। तब कोबी, ये लो तुम्हारे आभूषण, अब मसाबों को इनकी ज़रूरत नहीं रही। और हाँ, जब भी मसाबा से मिलने का मन करे तो कभी भी यहाँ चले आना, या मसाबा कोई खेलने को ले जाना, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। चलो कोबी, पकड़म पकड़ाई खेलेंगे। हाँ, और देर तक खेलेंगे। तभी सरदार, पजली को बच्चा होने वाला है, मैंने कुलन को फूजा बाबा को लाने भेज दिया है, जल्दी चलो। इस बार क्या होगा। फूजो जल्दी ही आया और घोषणा की, मुबारक हो सरदार, कन्या हुई है, और वो भी एक नहीं, जुड़वा। जुड़वा कन्या, चमत्कार, वाह। मसाबा को सहेलियां मिल गईं। फूजो को सब कुछ पता लग गया था। भेड़िया, मुसीबतें जाती हैं तो खुशियां भी अनगिनत आती हैं। देख रहा हूँ बाबा, शायद इस कबीले में एक नए युग की शुरुआत हुई है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कोबी और भेड़िया के अगले कॉमिक विशेषांक हुड़दंग में। तब तक के लिए धन्यवाद।